अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको अगर मैसेज में बता दें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुरेर अली हुसैन और मैं लाया हूँ एक और एपिसोड ब्रेनस्टॉर्मिंग विद बुरेर की। और ब्रेनस्टॉर्मिंग विद बुरेर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मुलाकात करते हैं किसी ऐसे मेहमान के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ जिसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। वैसे भी आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, कोई ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिसका कोई फ़ायदा हो। और जब हम बात करते हैं माइंड साइंस की, मैं अपने चैनल के ज़रिए माइंड साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा बताता हूँ, बहुत कुछ बताता हूँ। तो एक चीज़ आती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। हमारे पास डिग्रीज़ होती हैं, हमारे पास नॉलेज होता है। लोग बड़ी मेहनत से डिग्री हासिल करते हैं, लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। 16 इयर्स की एजुकेशन, कुछ 18 इयर्स की एजुकेशन भी हासिल करते हैं। लेकिन होता ये है कि पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती। हमें ये समझ नहीं आता कि कुछ लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे पॉलिटिशियंस कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग आपके इर्द-गिर्द होंगे, जिनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई होती। तो आज के जो मेहमान हैं वो बड़ी मुनफ़रिद हैं और वो ना सिर्फ़ मुनफ़रिद हैं बल्कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है। पाकिस्तान की यंगेस्ट फीमेल ग्राफ़ोलॉजिस्ट हैं, ग्राफ़ोथेरेपिस्ट हैं और ये लोगों को बताती हैं राइटिंग के ज़रिए कि वो अपनी किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के मैं उनको दावत देता हूँ समन असलम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स। तो आपसे सबसे पहले तो मैं ये पूछूँगा कि आपने ये जो ग्राफ़ोलॉजी ये डिग्री है या सर्टिफ़िकेशन है, ये क्या है? आपने ये कोई और यही क्यों चुना? लोगों के पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। लोग और भी आजकल मशीन लर्निंग का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। तो आपने ये फ़ील्ड क्यों चुनी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म और आपके इंट्रोडक्शन के लिए भी थैंक यू सो मच। ग्राफोलॉजी मैंने क्यों चूज़ की बिकॉज़ मुझे लगा था क्योंकि इनिशियली मुझे इंटरेस्ट था इसमें एंड लेटर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इमेंसली लोगों की हेल्प करती है, लोगों को बहुत जी लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या किसी भी मेंटल हेल्थ की इलनेस हो जाए उसमें लोगों की हेल्प होती है, इसलिए मैंने आई जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड अभी मैंने ग्राफोलॉजी पढ़ लिया, मैं अभी ग्राफोपैथोलॉजी पढ़ रही हूँ। जी, अच्छा। तो ये आपने ग्राफ़ोलॉजी पढ़ ली है और इसके साथ क्या आपने बताया? मैंने ग्राफोलॉजी पढ़ ली है, ग्राफोथेरेपी में प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड अच्छा, ग्राफोपैथोलॉजी में पढ़ रही हूँ बिकॉज दिस फील्ड इट हेल्प्स इमेंसली टू एवरीवन। कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पे इसकी ज़रूरत ना पड़े या फिर ये हम लोग इसकी हेल्प ना हो सके, तो दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल। बस हम लोग गल्फ में, यू कैन से मिडिल ईस्ट में, एशिया में इतना ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा आपने एक और टर्म बताई ग्राफ़ोपैथोलॉजी, ये क्या चीज़ है? ग्रामोपैथोलॉजी, ग्रामोपैथोलॉजी इज कनेक्टेड टू हेल्थ। हैंड राइटिंग के जरिए इंसान की हेल्थ डायग्नोस करना। सही, अच्छा। तो जब यानी कि आपने इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन चूज़ किया है, तो एक ग्राफ़ोलॉजिस्ट क्या करता है? एक सिंपल अंदाज़ में बताएँ हमारे नाज़रीन को, जो सुनने श्योर, वाले हैं। जी, श्योर, मैं पहले स्टार्ट करूंगी ग्राफोलॉजी से। ग्राफोलॉजी है इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन हैंडराइटिंग। जस्ट बाय लुकिंग एट अ पर्सनस हैंडराइटिंग हम लोग उसकी पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, बिहेवियर पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न में कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, उसके पास्ट कैसा रह चुका है, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ उसकी सिर्फ उसकी हैंडराइटिंग से पता चल सकती है। तो यू नो जैसे कि एक हार्ट के ईसीजी होता है, उसी तरह माइंड का ईसीजी होता है अवर हैंड राइटिंग। सो दिस इज ग्राफोलॉजी एंड ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो इंसान की हैंड राइटिंग पढ़ के उसको मेंटली, उसके मेंटल हेल्थ को पढ़ के, उसकी फिजिकल हेल्थ को पढ़ के उसको कैन से उसको पढ़ता है। एंड व्हाट इज ग्राफोथेरेपी? ग्राफोथेरेपिस्ट इज अ पर्सन हु क्योर्स अ पर्सन थ्रू हिज हैंड राइटिंग। सही।
तो आपकी लाइफ में कैसे चेंज आया? आपने ग्राफोलॉजी को अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल किया? आपने अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया, या क्या चेंजेस आई इसके जरिए से? जी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। पहली बात तो मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ों का पता चला था कि एक इंसान के माइंड में इतनी सारी चीज़ें होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गॉट टू नो दैट अ पर्सन हैज़ 3 माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड। हमें सिर्फ कॉन्शियस माइंड का पता है। हमें लगता है हम अपने आप को पहचानते हैं, हमें सब पता है अपने बारे में, बट इज़ दैट इज़ नॉट ट्रू। हमें सिर्फ कॉन्शियस माइंड का पता है। प्री कॉन्शियस हाँ। माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड का हमें पता ही नहीं है। प्री कॉन्शियस हम्म। माइंड इट ऑल इन्वॉल्व्स जो हमारे फियर्स होते हैं, जो हमारे ख्वाब जैसे हमें आते हैं, जो हमारे पास्ट में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं जिनका असर अभी भी हमारे ऊपर होता है। ये सब चीज़ें हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलती रहती हैं। सो दिस इज प्री कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सो मुझे ये पता चला, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता चली, मुझे अपनी वीकनेसेस पता चली। स्ट्रेंथ को मैंने इन्हांस करने की कोशिश की, और जो वीकनेसेस हैं उनको मैंने ग्राफोथेरेपी के थ्रू उनको फिक्स करने की कोशिश की। एंड मैंने अपनी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस लाई हूँ, जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग ग्राफोथेरेपी। जबरदस्त। ये तो बड़ी कमाल की चीज है, यानी कि तो अगर आप सीधा सीधा कुछ ऐसी चीजें बताएंगी कि एक इंसान, एक एक आम इंसान, वो अपनी लाइफ की कौन कौन सी चीजों को बेहतर बना सकता है थ्रू ग्रोफोलॉजी, या एक ग्रोफोलॉजिस्ट से अपना सेशन लेकर, थेरेपी लेकर, कौन कौन सी जो मेन चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं? श्योर। मैं कोशिश करूंगी इस चीज को सिंपल रखूं, ना साइंटिफिक वर्ड्स ना ज्यादा यूज करूं, ताकि हम लोगों को समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने आप को, इट्स नॉट अबाउट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन ओनली यू शुड विजिट अ ग्राफोलॉजिस्ट। नो, ग्राफोलॉजिस्ट जो है आपके इनर सेल्फ से आपको मिलाता है। ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो आपकी हेल्प करता है, आपको समझ आए कि आप चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, राइट? तो इफ यू वांट टू गेट टू नो योर सेल्फ, इफ यू वांट टू गेट टू नो योर इनर सेल्फ, you should you should get the consultation. अगर आपको ग्राफोथेरेपी के थ्रू चेंज करना है एनीथिंग, इफ देयर इज एनी नेगेटिव ट्रेट इन योर पर्सनालिटी, या अगर कोई पॉजिटिव ट्रेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सो बाय चेंजिंग योर हैंड राइटिंग यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अगर आपके अंदर टेम्पर इश्यू है, या अगर आपके अंदर एग्रेशन है, by changing your handwriting you can fix that as well. So positive को आप enhance कर सकते हैं, पॉजिटिव इंक्लूड कर सकते हैं, नेगेटिव ट्रेट्स आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, जस्ट बाय योर हैंड राइटिंग। हेल्थ डायग्नोसिस जो है, हेल्थ डायग्नोसिस होते हैं, लेकिन बहुत से हेल्थ डायग्नोसिस ग्राफोथेरेपी से नहीं ठीक होते। बहुत कम है जो ठीक होते हैं। सो ग्राफोपैथोलॉजी, दिस इज ऑल ग्राफोपैथोलॉजी। सो ग्राफोपैथोलॉजी पे अभी रिसर्च चल रही है, एंड people can diagnose the health diagnosis, but they cannot cure it. For example, इंसान की राइटिंग से पता चल सकता है अगर कोई इसकी बॉडी में कहीं पे ट्यूमर बिल्ड हो रहा है, अ कैंसर, बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द हैंड राइटिंग, बिकॉज इट नीड्स मोर a treatment, a proper treatment, right? So हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज बिफोर प्रायर शोइंग एनी सिम्टम्स, वो 6 मंथ्स पहले हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। So when your writing is a mirror of your brain. Our handwriting is called our brain writing, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से। सो हम राइटिंग के थ्रू देख सकते हैं कि किसी के अगर हेल्थ इश्यूज हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट से बात की, एंड आई टोल्ड, व्हेन आई सॉ हिज हैंडराइटिंग, आई सॉ देयर आर सम ड्राई स्किन इश्यूज। उनकी स्किन काफी ड्राई हो रही थी, ही वाज गोइंग थ्रू सम स्किन इश्यूज, skin care issues. So I told him that, please get a dermatologist, go and check, consult a dermatologist, because आपकी कोई skin issues हो रहे हैं. So he was very shocked. He was like, मैं कल ही एक skin specialist के पास से होकर आया हूँ. How can you tell that just by looking at a person's handwriting? So there are so many things that, हैरान कर देती हैं. Like if I would start, I can speak for, hours and hours. So आप मुझे सवाल करें and I'll reply to that. जबरदस्त। नहीं, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। नहीं, ऐसी भी है, क्योंकि माइंड साइंस मैं पढ़ता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो इस हवाले से मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा है कि लेकिन यह है कि जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, वो इन चीज़ों को थोड़ा सा ना समझते नहीं। वो शायद समझते हैं ये कोई अजीब सी लैक ऑफ बात है, अवेयरनेस। लैक जी ऑफ जी जी, अवेयरनेस लैक इसको कह ऑफ सकते हैं, अवेयरनेस। बिल्कुल। तो ये है कि आजकल क्योंकि इंटरनेट का दौर है,
जी और टाइपिंग का दौर है, कीबोर्ड्स आ गए हैं, तो लोग लिखने की तरफ तवज्जो नहीं देते। वो दौर गया जब लोग तख्तियाँ लिखते थे, या वो बिल्कुल दौर गया बिल्कुल जब लोग जो है ना वो एक कॉपी होती थी जिसपे वो कर्ली राइटिंग होती थी एक दफ़ा, जी फिर जी कुछ जी और कर होते। सक आ जी आज तो ये है कि आजकल तो ये है कि मैं अगर आज अपनी एक पेज लिखूँ और 10 दिन बाद कुछ एक और पेज लिखूँ तो मेरा तो चेंज होगा मुझे, क्योंकि वो इतनी फ्लो में नहीं है ना राइटिंग। तो बिल्कुल बिल्कुल कैसे कैसे हो सकता है? आई मीन मुझे थोड़ा मतलब नाज़रीन को समझाइए इसमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो येस यू आर राइट, राइटिंग इज़ अ डाइंग आर्ट। राइटिंग जो है वो इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी। जब आप कुछ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट इमेजिन, अगर कि हमारे व्यूअर्स में से किसी को नहीं समझ आ रही इस बात की, इफ यू आर, अगर आपको कोई गुस्सा है या आप कोई इमोशनल हुए हुए हैं या फिर देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू, स्टार्ट राइटिंग ऑन अ पेपर। आप एक पेपर भरेंगे, यू विल फील अ बिग डिफरेंस, जो आपने पेपर के स्टार्ट में जो आपकी फीलिंग थी और जो पेपर के एंड पे आपकी फीलिंग है। बिकॉज वेन एवर यू आर रिलीजिंग एनी एनर्जी, दैट इज इट इज कॉल्ड आपके बिल्कुल, अंदर थेरेपी होती है। साथ बिल्कुल। मुझे पर्सनली मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है। वेन एवर आई एम डिप्रेस्ड और वेन एवर आई एम ट्रबल्ड बॉदर्ड, मैं स्केचिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। सो इट इट सूट्स मी, मुझे क्योंकि आई एम रिलीजिंग एनर्जी। मुझे साइकिलिंग जो है उसमें थेरेपी मुझे अच्छा लगता है करना। सो राइटिंग इटसेल्फ इज अ थेरेपी। जब से जो चीजें आर्टिफिशियल होना स्टार्ट हुई है, मेंटल हेल्थ भी उस तभी खराब होना स्टार्ट हुई है। सो आई वुड, राइटिंग इज अ डाइंग आर्ट, इसमें कोई शक नहीं है। सो दिस इज व्हाई आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, आप नहीं लिखें, 6 6 महीने नहीं लिखें, ओके, बट मेक अ पॉइंट दैट एवरी वीकेंड, या फिर एक जर्नल, जर्नलिंग बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी फास्ट ट्रैक्ट हो गई है कि हम भूल जाते हैं अक्सर कई टास्क। सो आई वुड एनकरेज जर्नलिंग हियर। अब रोज के एक जर्नल लें, अब रोज का आप अपने टास्क लिखें, रोज का आप एक अच्छा पॉजिटिव कोट लिखें कि आज आपने इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक एनी कोट, ओके, देयर इज वन कोट दैट इज कॉल्ड कि हर चीज आपको कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है, आपको उसके अंदर नहीं मिलती। अगर आप एक दिन, फॉर एग्जाम्पल आज आपने किया है, तो आज आप वो कोट लिखें, अपनी टास्क नंबर का अपने टास्क लिखें उस पे, एंड फॉलो इट। सो ये अगर आप सिर्फ जर्नलिंग ही स्टार्ट कर देना, आप अपने बहुत ही ज्यादा आप अपने अंदर चेंज फील करेंगे, आप अपने मूड में बहुत चेंजेस फील करेंगे, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत कम होगी। सो आई वुड जस्ट से स्टार्ट विद वीकेंड राइटिंग, और उसके बाद आप एटलीस्ट दिन में एक पेज तो एटलीस्ट लिखा करें। इट विल रियली आपके पूरा वो माइंड रिफ्रेश हो जाता है। सो राइटिंग इज ऑलरेडी थेरेपेटिक। ओके, एक और आपने क्वेश्चन पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई फॉरगॉट वो क्या था, व्हाट वाज दैट। मैंने तो ये कहा था ना कि आजकल राइटिंग का वो जी सिस्टम जी नहीं जी, था। या तो डाइंग जो आर्ट। हाँ, डाइंग आर्ट है। तो जो लोग नहीं लिखते, या मैं यूँ कहूँगा जो लिखना ही नहीं जानते, कि जिनकी राइटिंग ही ठीक नहीं है, तो वो क्या करें? वो क्या जी, करें? मुझसे मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, तो इसका मतलब क्या मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं है। सो आई हाँ। वोंट से समथिंग लाइक दिस। देखिए, जब बहुत ही नीट हैंड राइटिंग होती है ना, जो वर्ड छोटा बड़ा नहीं होता, जो हुँ, जो हुँ, हुँ। ऊपर से मतलब बहुत ही बिल्कुल, नीट हैंड राइटिंग, जैसे आपको लगे कि प्रिंटेड है, दैट इज बिल्कुल, वेरी डिस्टर्ब्ड पर्सनालिटी, दैट पर्सनालिटी इज वेरी डिस्टर्ब्ड, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हेल्दी पर्सनालिटी। हमें ये ज़बरदस्त। बचपन में यही सिखाया जाता था कि आप हुँ, बहुत नीट लिखें, बट प्लीज डोंट एम्फसाइज नीटनेस ऑन योर चाइल्ड। क्योंकि जो इंसान नीट लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लेन पेपर पे भी इतना स्ट्रेट लिखते हैं जैसे कि उन्होंने लाइनिंग पेपर पे लिखा हुआ है, राइट? हाँ, आपने देखा होगा। दैट हाँ मीन्स वो जी। इंसान बहुत रिजिड है, बहुत रिजिड है, उसके अंदर वो बहुत इनफ्लेक्सिबल है, और कोई भी अचानक से सडन चेंजेस जो आते हैं वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, बहुत हार्श रिएक्शन देगा। सो दिस जो बहुत ही नीट हैंड राइटिंग होती है, इट इज नॉट समथिंग वेरी हेल्दी। एंड आई वुड नॉट से बहुत ही मेसी हैंड राइटिंग इज ऑल्सो हेल्दी, नो। राइटिंग ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, यू शुड, ये राइटिंग शोज योर माइंड। सो व्हेन योर राइटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, इट मींस यू आर मेंटली ऑर्गेनाइज्ड। कुछ लोग होते हैं, दे स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, दे एंड विद स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सब कुछ लिखते हैं, बड़ा छोटा हर चीज लिखते हैं, फोंट बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो दैट इज समथिंग कंसर्निंग। अगर हमारे व्यूवर्स में से किसी की हैंड राइटिंग है, प्लीज कंसल्ट मी ऑन माई वेबसाइट और ऑन माई ईमेल एड्रेस।
क्योंकि दैट इज ये इसमें आपको कंसर्न शो करना चाहिए, क्योंकि दैट इज एक्स्ट्रा मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, वो इट इज नॉट हेल्दी। वो ये इसका एक तो ये भी निशानी होती है कि एक इंसान एक टाइम पे वो ना बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है, इस वजह से भी उसकी राइटिंग थोड़ी चेंज होती है, वो एक लाइन दूसरी लाइन से मैच नहीं करती। दैट इज क्वाइट नॉर्मल, पर इट डिपेंड्स कि आपकी राइटिंग कितनी चेंज है, क्योंकि ड्यूल पर्सनैलिटी में भी बहुत सारे राइटिंग फॉर्मेशन है। तो अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यू नो कि हाउ डेंजरस इट इज या हाउ यूजफुल ग्राफोलॉजी इज। आप यही देख लें कि देयर इज सच अ थिन मार्जिन। जो ज्यादा फोन चेंजेस होते हैं उसमें ड्यूल पर्सनालिटी भी उसी के सिम्टम्स हैं, और एक फ्लेक्सिबल इंसान की भी वही है। ओनली अ ग्राफोलॉजिस्ट कैन, अ प्रैक्टिस्ड एक्सपीरियंस्ड ग्राफोलॉजिस्ट कैन फिगर इट आउट दैट व्हाट इज ये ड्यूल पर्सनालिटी कौन है, और एक इंसान जो कि बहुत रैपिड थिंकर और इसके माइंड के साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं वो कौन सा है। तो देयर इज अ वेरी थिन मार्जिन। तो मुझे एक हैंड राइटिंग एनालिसिस करने में मुझे 4 से 5 आवर्स लगते हैं, बिकॉज आई गिव माई टोटल अटेंशन टू रीड दैट पर्सन, एंड फिर एक रिपोर्ट तैयार होती है, राइटिंग एनालिसिस रिपोर्ट। जबरदस्त, यानी कि ये तो बहुत ही यानी कि डेडिकेशन से आप काम करते हैं कि 4 to 5 डेफिनेटली, आवर्स। हाँ, बहुत डेफिनेटली ज्यादा। दैट्स तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि जब हम राइटिंग कुछ लिख रहे होते हैं और ज़ाहिर है हम थेरेपी के अंदाज से लिख रहे हैं, अपनी अपनी थेरेपी करना चाहते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी बेहतर करना चाहते हैं, तो इसमें कोई टेंस का ध्यान भी रखना होता है कि हम किस टेंस में लिख रहे हैं, फ्यूचर में लिख रहे हैं या पास्ट में लिख रहे हैं। यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ भी है या प्रेजेंट टेंस में लिखना है? नो नो नो, नॉट एट ऑल। इसमें कुछ ग्रामर से रिलेटेड नहीं है इसमें कुछ। इट इज जस्ट दैट कि देखो, देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होती है हैंड राइटिंग योगा। हैंड राइटिंग योगा इज जैसे कि एक मेंटल, हम लोग एक फिजिकल योगा करते हैं, उसी तरह से एक माइंड ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं। हमें ये पता है कि हमारे हम बॉडी एक्सरसाइज होगी तो हम बहुत अच्छा लगेगा, मतलब विल स्टे हेल्दी। बट वी डोंट नो कि मेंटल हेल्थ, मेंटल एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। एंड वी नेवर नो, हमारे हमने ब्रेन एक्सरसाइज को कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी है। सो वन थिंग इज हैंड राइटिंग योगा, उससे कुछ फायदे होते हैं। वन थिंग इज कुछ पैटर्न्स होते हैं, देयर आर फ्यू पैटर्न्स। आपको सर्कल्स बनाने होते हैं फॉर लाइक 10 मिनट्स स्ट्रेट। आपको लेटर एस लिखना होता है टू आपको अगर एंजाइटी का मसला है तो देयर इज अनदर फॉर्मेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, देयर इज अनदर फॉर्मेशन। तो ये होते हैं पैटर्न्स होते हैं। See, there are 3 things in graphotherapy: handwriting yoga, the patterns, and the changes in letter formation. आपने क्या सवाल किया था? सॉरी। ओके, लेटर कि फॉर्मेशन आपने ये, या आप जी, मैं टेंसेस के बारे में आपने पूछ रहा कहा था ना था कि कि टेंसेस, जो या जी जी जी। सो टेंसेस, दिस ग्रामेटिकल कुछ नहीं है, बट देयर इज, आपको लेटर फॉर्मेशन चेंज करनी होती है, या आपको हैंडराइटिंग योगा प्रिस्क्राइब की जाएगी, या आपको कोई पैटर्न ग्राफोलॉजी, ग्राफोथेरेपी पैटर्न प्रिस्क्राइब किया जाएगा। सही सही। यानी कि अगर एक बंदा लिखना ज़ाहिर है वो एक कंसल्ट ना कर पाए एक ग्राफोलॉजिस्ट से, स्टार्ट वो कहाँ से करे, क्या लिखे? जैसे अब ये तो पैटर्न्स तो आप ही बताएंगी ना कि पैटर्न कौन से हैं, जी जी वो जी और जी जी योगा भी आप ही बताएंगी। लेकिन एक बंदा जी। स्टार्ट करना चाह रहा है और वो अभी वो कंसल्ट नहीं किया उसने अपने आप आपसे, तो सबसे पहले क्या करे, वो प्रैक्टिस क्या करे? अब ग्राफोथेरेपी की बात करें। जी, ग्राफोथेरेपी की बात करूं। जी। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपको कोई शिकायत है, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड टेक एनी मेडिसिन, राइट? सो यू हैव टू चेक अ डॉक्टर, यू हैव टू सी अ डॉक्टर, उसके बाद आप एक मेडिसिन ले सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सही सो कि अगर आप बेसिक उसमें कोई पैटर्न स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स बेटर टू कंसल्ट अ ग्राफोलॉजिस्ट फॉर दैट फर्स्ट। क्योंकि अक्सर सही मैं वही कह रही थी कि अक्सर हमें लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है, बट वी डोंट नो व्हाट इज अवर, हमारे इनर सेल्फ में क्या हो रहा है, हमारे इनर, हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो एक ग्राफोलॉजिस्ट आपको बता सकता है, क्योंकि हैंडराइटिंग देख के ग्राफोलॉजिस्ट आपके पास तक बता सकता है। कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ इस तरह की सारी चीजें आपको बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आई रेड अ पर्सन्स हैंडराइटिंग एंड आई फाउंड आउट दैट
इधर उनके फादर की डेथ हो चुकी है या फिर उनके फादर कई सालों से उनके साथ नहीं रह रहे. So that person was really shocked कि आपको ऐसे कैसे पता चल गया. So that was because of few of his personality traits. तो इसलिए इंसान खुद ना करे, बेहतर है just consult some expert for that. जबरदस्त। ये तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि जो आप परफॉर्मेंस आपकी इसमें जो है वो राइटिंग से अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आप टारगेट करती हैं अपने क्लाइंट्स की, जो इम्प्रूव करने के लिए? मतलब एक तो होगी ना राइटिंग, वो राइटिंग तो करेगा ही, उसके साथ साथ और क्या करेगा? एक्सरसाइज Signatures. या सिग्नेचर्स? Signatures. So what the thing is, signature is the logo of a person. Signature is the cover. आपकी राइटिंग आपका पर्सनल सेल्फ बताती है और सिग्नेचर आपका पब्लिक सेल्फ बताते हैं कि आप पब्लिक में कैसे होते हैं. तो देयर आर सो मेनी पीपल जो पर्सनली डिफरेंट होते हैं, पब्लिक में वो मास्क पहनना पसंद करते हैं. सो इन सिग्नेचर शोज योर पब्लिक सेल्फ. एंड अगर आप अपने सिग्नेचर ठीक करेंगे तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से you can your signature depends a lot on your professional life because it depends on how you deal everyone professionally. So अगर आपको ऐसा लगता है कि आप you are not doing really good in in your field, just get your signature checked. अगर आपको signature change करने को बोलते हैं, आप signature change करें because that will affect on your mental health, on your mind. रिसेंटली मेरी एक इंडिया के ग्राफोलॉजिस्ट से बात हो रही थी, उनका नाम है जॉली अंकल के नाम से. he has done graphology in 2000, no not 2000, 1985, 85 में उन्होंने ग्राफोलॉजी की थी. तो मैंने उनसे बात की थी, मैं उनसे पूछ रही थी कि आप प्लीज मुझसे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें. सो वन एक्सपीरियंस ही मेंशन्ड कि वो किसी एक ऐसे इंसान को जानते थे जो कि ही वाज वेरी गुड. एक टाइम था ही वाज डूइंग वेरी गुड इन हिज फील्ड. India के presidents. Okay, Jolly uncle is from India, not from Pakistan. He is from India. So Jolly uncle ने ये बताया था कि he knew someone who जो कि he was doing really good in his professional life. उनके घर बड़े बड़े एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स एंड प्रेसिडेंट रुका करते थे कनाडा में. So there came a time जब उनका जो है ना पूरा वाइंड अप हो गया and he was not doing professionally good. उन्होंने जॉली अंकल को अपने सिग्नेचर दिखाया एंड जॉली अंकल ने उनके सिग्नेचर देखे और उन्होंने उनको चेंज करने को कहा. एंड आफ्टर अ वीक उन्होंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू सी अ डिफरेंस सिग्नेचर चेंज करने के बाद. और फिर उन्होंने बताया कि मैं 8 साल से इतनी सुकून से नहीं सोया जितना मैं अब से सो रहा हूँ. तो आपके सिग्नेचर का आपके माइंड पे इस हद तक असर होता है. जबरदस्त। तो एक क्लाइंट जो आपके पास आता है, उसको कितना टाइम लगता है, यानी कि अपनी आज आपने उसको ये थेरेपी दी है, आज आपने उसको सजेस्ट किया है कि वो ये काम करे, इस चीज़ पे काम करे, इतना इतना कुछ लिखे या अपना यस. सिग्नेचर चेंज करे, तो कितना टाइम लगेगा उसकी अपने आप को पर्सनली ट्रांसफॉर्म करने में, चेंज. या. चेंज करने में? सो बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑन योर विल पावर. मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2 वीक्स में अपने एक चेंज फील किया है. मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको 41 डेज भी लगे हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर विल पावर बिकॉज व्हेन यू आर चेंजिंग दैट फॉर्मेशन यू आर राइटिंग इट. आपको रोज 20 मिनट्स लिखना होता है और जब आप लिखते हैं यू हैव टू साइकोलॉजिकली यू नो आपको साइकोलॉजिकली अपने आपको समझाना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना है तो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग अ लिटिल बिग. आपको इतना फोन थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा. तो जब भी आप लिखेंगे आपके माइंड में होगा कि मैंने फोन बड़ा करना है और आप अपने साइकोलॉजिकली अपने आप को समझाएंगे कि मैं ये फोन इसलिए बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू गेन कॉन्फिडेंस. आई वांट मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए. तो इस तरह से आपको टू टू वीक्स में मिनिमम 2 वीक्स में आपको रिजल्ट नजर आ जाता है. जब मैंने अपनी राइटिंग की थी बिकॉज आई वाज अ पर्सन हु कैन नेवर टॉक or I would say I was a very quiet, a very shy person. I changed my personality because social media journey start हुई थी and one can never be a quiet and shy on social media. All you have to do is you have to speak and interact, right? So मैंने अपनी पूरी personality इसी से ही alter की थी ग्राफोथेरेपी के जरिए. And result आपके सामने है speaking now. जबरदस्त। नहीं, ये तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। माइंड साइंस हो और मैं माइंड साइंस का ही एक वो समझता हूँ, एक हिस्सा है ग्राफोलॉजी।
जी, जिसमें बिल्कुल। इतनी 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 सारी चीजें आ जाती हैं। और माइंड साइंस ने मुझे भी बहुत हेल्प किया है। मैं भी किसी जमाने में बात ही नहीं कर सकता था और अच्छा, कैमरे माशाल्लाह। कैमरे के सामने नहीं आ सकता था। तो इसीलिए अच्छा, मुझे ये चीजें जो आप जैसे लोग समझ जो है, पे हाँ समझ भी आ रही है जब मैं बात जी कर रही हूँ ना, यू आर गेटिंग एवरीथिंग। बिल्कुल। तो ये है कि मेडिटेशन का भी कोई अमल दखल रहा आपकी पूरी लाइफ में, या ग्राफोलॉजी में, या इस तरह नहीं, की? अच्छा। राइट। इस बिल, जी, जी, जी जी मेरा जी जी बोलिए। अमल दखल जी, मेरा अमल दखल मेडिटेशन का बिल्कुल नहीं रहा, बट यस, ब्रेन एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी थे। मैं अक्सर ब्रेन एक्सरसाइजेस करती हूँ सुबह के टाइम उठ के, बिफोर आई स्टार्ट माय डे। देयर इज वन फॉर्मेशन, वन पैटर्न व्हिच इज टोटली हेल्दी, एनीवन कैन डू इट। दैट इज यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग लेटर एस। आपको लेटर एस लिखना है एज मच एज यू कैन। सो इट इज कनेक्टेड टू योर ब्रीथ, आपकी सांस के साथ वो कनेक्टेड होता है। स्टार्ट में आपको बहुत उलझन होती है, स्टार्ट में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, यू कैन नॉट डू इट, बट दिस इज ऑल, लेटर एस फॉर्मेशन इज फॉर टू सॉर्ट आउट योर थॉट्स। कई दफा हम लोग सो के उठते हैं और हमारे थॉट्स इतने मेस्ड अप होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर माइंड, हम्म, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, राइट? सो दैट्स व्हेन आपके माइंड को और आपको वो काम करती है, ये वाली ग्राफोथेरेपी, एंड आपके जो थॉट्स हैं वो सॉर्ट करती है। सो दिस बहुत इज व्हाट बहुत आई यूजुअली डू, या। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये भी एक मैं यूं कहूँगा एक टाइप की मेडिटेशन ही होगी यस, कि डेफिनेटली। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, कि उसकी फ्रिक्वेंसी लोअर डाउन कर रहे हैं और उसको आगे पूरे दिन के लिए चलाने के लिए रेडी कर रहे हैं कि हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में कम से कम शोर होना चाहिए ताकि तुम वही कुछ यस, कर सको जो इसका फोकस है। और जैसे यस, कि है भी कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। बिल्कुल सही। डेफिनेटली। तो ये है कि अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या जो है या मतलब फीस है वगैरह, ये प्रोसीजर, सब कुछ प्रोसीजर? जी, जी। जी। The procedure is कि anyone can contact me through my email address or my website और application। मेरी application है फिट गुरु के नाम से, FIITGURU, और वेबसाइट भी इसी नाम से है। वहाँ पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजेस आपको मिलेंगे which are totally affordable. And if you want to go for services, okay, there is not only one service that I provide. I provide few services. I provide child graphology, forensic graphology, document examination, handwriting analysis. Handwriting analysis is the basic one जिसमें हर चीज़ include हो जाती है. Signature analysis and career guidance, compatibility check, एंड एचआर डिपार्टमेंट के लिए मैं काम कर चुकी हूँ, और मुझे मैं ये के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करती हूँ एचआर डिपार्टमेंट के साथ, सही। एंड सिक्योरिटी चेकअप, या दीज आर ऑल द सर्विसेज आई प्रोवाइड, एंड ग्राफोथेरेपी सेशन ऑफ कोर्स। सो यू कैन चेक वट एवर, जिसने भी कॉन्टैक्ट करना है दे कैन चेक वट एवर इट सूट्स देम, दे कैन गो फॉर इट। सही। तो ये तो बड़ा आसान सा तरीका बता दिया। और यानी कि आपसे ऑनलाइन भी लोग कंसल्ट कर सकते हैं। जी, ठीक है, या बिल्कुल बिल्कुल। ग्राफोलॉजी, या ग्राफोलॉजी की सबसे बेस्ट बात ही यही है कि यू जस्ट हैव टू सी द पर्सनस हैंडराइटिंग, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू नो देयर नेशनैलिटी, देयर एज, एंड इफ एनी मेडिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल ब्रोकन रिस्ट या फिर कोई ब्लड प्रेशर जिससे उनकी राइटिंग पे इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल, सही। जैसे आई विल जस्ट गिव अ शॉर्ट एग्जांपल। मेरे पास मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जो कि मेरा गलत हुआ था, मुझे अक्सर या हमेशा याद आता है। पूछा गया था कि दो हैंडराइटिंग दिखाई थी, और जो हैंडराइटिंग बहुत हिली हुई थी ना, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं था। उन्होंने हम्म पूछा था कि ड्रग एडिक्ट की है, ये किसकी हैंडराइटिंग है? एंड आई थॉट इट वाज अ ड्रग एडिक्ट्स हैंडराइटिंग, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ 90-year-old लेडीज हैंडराइटिंग। सो हम्म, यू कैन सही। अंडरस्टैंड कि दोनों जो है वो हाँ, सही से लिख नहीं सकते। सो सही या से लिखने दिस इज, से। जी, तो इसलिए एज पता होनी बहुत जरूरी होती है इसके लिए। बिल्कुल सही। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जी, फिर किसी और दिन के लिए, किसी और टाइम के लिए जरूर रखेंगे। इंशाल्लाह। अब ये है कि कोई आप एक मैसेज दे दें। एक जी, फॉर्मल सी बात है, क्लिशेड सी बात है, लेकिन कोई मैसेज, कोई जो सजेशन देना चाहें देखने वालों के लिए, क्योंकि ये तो कंटेंट तो रहेगा इंटरनेट पर और बिल्कुल। लोग आपसे मुस्तफीद होते रहेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कहना था कि आप खुद मेंटल साइंस और आपने मेंटल हेल्थ में आपने को काफ़ी नॉलेज है, तो ना दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। अगर आप इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें तो दैट इज़ अमेजिंग। और मैं व्यूअर से ये कहूँगी कि यू नो जस्ट टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आप अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करेंगे तो आपकी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड यू नो यू विल डू एवरीथिंग वेरी इफेक्टिवली एंड हैप्पीली। हम लोग बस लाइफ में आगे जाए जा रहे हैं बट वी डोंट नो वेदर वी आर हैप्पी और नॉट। और हमारे मेंटल हेल्थ बहुत खराब है एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। So just take care of your mental health. And to my Pakistani viewers, please take care of Pakistan. पाकिस्तान के साथ ईमानदार रहें, आपस में ईमानदार रहें प्लीज, एंड जस्ट सपोर्ट ईच अदर इन एवरीथिंग। बहुत अच्छा मैसेज और बहुत अच्छी टॉक थैंक रही यू, आपके साथ। और थैंक यू मुझे सो बहुत मच। अच्छा लगता है कि ऐसे लोग जो माइंड साइंस की किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हों और वो दुनिया में एक्सेल कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी ये चीज़ करता हूँ तो मुझे जी, दिली खुशी होती है। राइट। तो अगली मुझे ऐसे जी, मुझे ऐसे लगता है जब एक इंसान मेंटल हेल्थ की फील्ड में आ जाए ना, उसको वाकई ऐसी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अब जब से मैंने ये अपनी फील्ड स्टार्ट की है, ऑल आई डू इज मैं रीडिंग में मेंटल हेल्थ बुक की करती हूँ, मूवी से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड देखती हूँ, बिकॉज वी नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम यू मोस्ट वेलकम। अपने आज की एपिसोड एंड करेंगे। और अगले किसी अच्छे एपिसोड के साथ और किसी अच्छे और बहुत ही अमेजिंग मेहमान के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे, गुरेर अली हुसैन को और समन असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग